आज हम लोग जनरल कैरेक्टर एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टेट्रापोडा पढ़ेंगे, जिससे कि आपको इसको आसानी से याद करने में आसानी होगी। इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हमको इसको रिमेंबर करने में आसानी होगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो टेट्रापोडा में है, इसमें आप देखेंगे कि एम्फीबिया, उभयचर, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, एवीज यानी पक्षी वर्ग और मैमेलिया 4 आते हैं। और तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो एम्फीबिया होता है ये कोल्ड ब्लडेड होता है और रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड है, और जो एवीज एंड मैमल्स है ये क्या है, वार्म ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मीन्स कि ये क्या है, एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर बदलते रहते हैं। और जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं ये एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखते हैं। एक्टोथर्मिक का मतलब होता है जो रेप्टाइल होते हैं ये धूप सेकने वाले होते हैं। आइए आगे देखते हैं। फिर हमारा यहाँ पे जो बॉडी है, तो जो एम्फीबियंस की बॉडी होती है वो कैसी होती है, इनकी जो बॉडी होती है हेड ट्रंक में डिवाइड होती है और कुछ में टेल्स भी पाए जाते हैं। फिर रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में हेड, ट्रंक और टेल। लेकिन एवीज में क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो आप एवीज में एक्स्ट्रा में हेड, ट्रंक और टेल के साथ नेक भी होता है, जो कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग मैमल्स को देखेंगे तो मैमल्स में भी हेड, नेक, ट्रंक और टेल पाया जाता है। फिर इसके बाद हमारा रेस्पिरेशन पॉइंट आता है। तो अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो जो एम्फीबियंस होते हैं इनमें जो हार्ट होता है वो क्या होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। इनमें लंग्स, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, स्किन और गिल्स के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। और जो इनका आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड सेल्स होता है वो क्या होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। और रेप्टाइल्स यानी कि जो सरीसृप होते हैं इनमें जो हार्ट होता है ये 2 ऑरिकल्स और ए पार्शियली डिवाइड वेंट्रिकल से मिलकर बना होता है। लेकिन इसमें जो क्रोकोडाइल एक्सेप्शन होता है उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। और इसमें भी जो आरबीसी होती है वो क्या होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। और वही एवीज की बात करें यानी पक्षी वर्ग की, तो इनका देखिए सेम एज मैमल्स, यानी इनमें भी जो रेस्पिरेशन होता है वो मैमल्स के जैसा होता है, यानी लंग्स के थ्रू। और इनमें एयर सैक भी पाए जाते हैं। और आरबीसी क्या होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आरबीसी है ये एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एवीज तीनों में न्यूक्लिएटेड है, जबकि जो मैमल्स है इसमें क्या होता है, ये विदाउट न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप बन सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और जो मैमल्स का हार्ट होता है ये क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होता है और इनमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। और रेस्पिरेशन जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एवीज और मैमल्स दोनों में लंग्स के थ्रू होता है। आइए आगे वीडियो को देखते हैं। तो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्कल। स्कल जो एम्फीबिया में होता है क्या होता है, डाइकोंडालिक होता है। और रेप्टाइल्स में मोनोकोंडालिक होता है, एवीज में मोनोकोंडालिक होता है। लेकिन मैमल्स में फिर से क्या होता है, ये डाइकोंडालिक होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एम्फीबिया है और मैमल है इनका स्कल क्या है, डाइकोंडालिक है, जबकि रेप्टाइल और एवीज में मोनोकोंडालिक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक्सक्रीशन अगर एक साथ कंपैरेटिव स्टडी से क्या होता है कि आपको आसानी से याद रहेगा, आप इस चार्ट को बना भी सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन कैसा होता है, तो जो एम्फीबियंस होते हैं इनमें किडनी क्या होती है, मीसोनेफ्रिक होती है और ये यूरियोटेलिक होते हैं, यानी इनमें उत्सर्जन क्या होता है, यूरिया होता है। और जो रेप्टाइल्स होते हैं इनमें मेटानेफ्रिक
किडनी होती है और ये यूरियोटेलिक और सम आर यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी इनमें यूरिक एसिड और यूरिया दोनों सजीव पदार्थ होते हैं। और जो हमारा एवीज वर्ग है इसमें भी किडनी कैसी होती है, तो मेटानेफ्रिक जैसे कि रेप्टाइल्स में होती है। और इनमें जो पक्षी वर्ग में जो वेस्ट मैटर होता है वो क्या होता है, यूरिक एसिड पाया जाता है। और हमारा जो मैमल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये यूरियोटेलिक होते हैं, यानी इनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है, जिसका निर्माण जो है हमारा यकृत यानी लीवर करता है। फिर आइए हम लोग आगे देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेन। जो एम्फीबियंस होते हैं इनमें 10 पेयर क्रैनियल नर्व पाई जाती है, जबकि रेप्टाइल और एवीज एंड मैमल्स इन तीनों में 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स पाई जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच एनिमल्स हैज़ 10 पेयर्स क्रैनियल नर्व्स, तो आप यहाँ पे एम्फीबियंस सेलेक्ट करेंगे। और जो मैमल्स होता है इनमें देखेंगे कि ये लार्ज सेरिब्रम होता है और इसमें कॉर्पस कैलोसम नामक एक संरचना पाई जाती है जो सेरिब्रम को जोड़ने का काम करती है। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्किन। एम्फीबियंस में सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड ग्रैंडुलर स्किन पाई जाती है, साथ ही साथ इनमें क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक पिगमेंट होता है जिससे कि स्किन डिफरेंट कलर की अलग अलग जंतुओं में पाई जाती है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रेप्टाइल्स है इनकी स्किन कैसी होती है। एम्फीबियंस में सॉफ्ट और मॉइस्ट था, यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा रिवर्स, यानी ये ड्राई और रफ्ट होते हैं और विदाउट ग्लैंड, इनमें ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, जबकि यहाँ पे ग्लैंडुलर थे। और इनमें जो एपिडर्मिस है इसमें क्या होती है, स्केल पाई जाती है। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं, तो जो हमारा पक्षी वर्ग है इसमें स्किन क्या होती है, इनमें यूरोपाइजियम ग्लैंड यानी प्रीन ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड पाई जाती है, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, यानी तोता और जो शुतुरमुर्ग होता है उनमें ये नहीं पाए जाते हैं। और मनुष्य यानी मैमल्स यानी जो ह्यूमन होते हैं इनमें क्या होते हैं, ऑयल ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड यानी सीबेसियस ग्लैंड पाया जाता है। फिर आगे हम रिप्रोडक्शन को देखेंगे यानी जनन। तो एम्फीबियंस क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं यानी अंडे देते हैं। रेप्टाइल्स भी ओवीपेरस होते हैं और एवीज भी ओवीपेरस होता है, जबकि जो मैमल होता है ये क्या है, विविपेरस यानी ये बच्चे को जन्म देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एम्फीबियंस है इनमें भी एक एक्सेप्शन है, सैलामेंडर। सैलामेंडर क्या होता है, ये बच्चे को जन्म देता है और सैलामेंडर में लार्वल स्टेज पाई जाती है। और फिर हमारा नेक्स्ट जो रेप्टाइल्स है इसमें क्या होता है, सम विविपेरस भी होते हैं यानी कुछ बच्चे भी देते हैं। और जो इनका एग होता है, ये इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनका जो एग होता है रेप्टाइल्स में ये क्या होता है, परमिएबल टू गैसेस एक्सचेंज, यानी इनमें इनके जो अंडे होते हैं उनमें वातावरण से गैसियस एक्सचेंज होता है। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, जबकि एम्फीबियंस में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एम्फीबियंस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, यानी इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। और मेल लैक कॉपुलेटरी ऑर्गन्स एंड क्लोएका प्रेजेंट होती है। और वही जो रेप्टाइल्स की बात करें तो इसमें भी क्लोएका प्रेजेंट होती है। और लेकिन यहाँ देखिए एम्फीबियंस में क्या था, हमारा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन रेप्टाइल्स में क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और विदाउट मेटामॉर्फोसिस, यानी इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाती है। और वही एवीज जो होते हैं इनमें क्या होता है, इनका जो एग होता है ये मैक्रोलेसिथल होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इनमें क्लोएका प्रेजेंट होती है। और वही हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं और इनमें एक्सेप्ट प्लेटिपस, यानी प्लेटिपस जो होता है ये एक
अंडे देने वाला मैमल है और इनमें मैमल्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और मैमल्स का एक मेन कैरेक्टर है कि प्लेसेंटा इनमें पाई जाती है, और एक्सेप्ट एग लेइंग, यानी जो जैसे प्लेटिपस है, जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं उनमें प्लेसेंटा नहीं होती है और बाकी सारे में पाई जाती है प्लेसेंटा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।